फतेहपुर में एक लेखपाल ने आत्महत्या कर ली और उसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपाल आज हड़ताल पर हैं। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर भी जितने लेखपाल हैं वो सब आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप हमारी तरफ देख सकते हैं कि पूरे जो यहाँ पे लेखपाल मौजूद हैं और सुबह से ही वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखपाल, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप लोग की जो स्ट्राइक है वो किस वजह से? हमारी स्ट्राइक आज इसलिए है कि फतेहपुर में एक लेखपाल साथी हमारे 2024 बैच के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसका कारण ये था कि उनकी शादी थी 2 दिन बाद और SIR का जो वर्तमान काम चल रहा है उस पर वो काम भी कर रहे थे। उन्होंने छुट्टी मांगी, उनको छुट्टी नहीं दी गई, लेकिन वो शादी की वजह से अपना काम भी करते रहे और अपनी शादी और दोनों तरीके से चीज़ों को मैनेज किया। परंतु जब वो तहसील नहीं पहुँचे तो उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको नोटिस दी गई और नोटिस में वो नोटिस लेके कानगो साहब उनके घर पहुँचे और उनको थोड़ा थ्रेट किया कि आपको आना पड़ेगा। चूँकि नए लेखपाल थे, अनुभव उनको उस चीज़ों का था कि हो सकता है हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए और शादी भी थी, तो वो बहुत सी चीज़ों को सोच गए और उस धमकी से वो डर गए, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। मुझे इस पर यह कहना है कि चूँकि हम भी संगठन के सदस्य हैं और संगठन के सदस्य होने के साथ साथ हम प्रशासनिक अमले से जुड़े हैं। हम लोग प्रशासनिक काम करते हैं, तो हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनको ये हमारे पर संवेदना रखनी चाहिए कि शादी विवाह जीने मरने संबंधी जितनी भी समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो उसमें संवेदना के साथ जुड़ना चाहिए। वो संवेदनहीनता जो फतेहपुर के अधिकारियों के द्वारा उस लेखपाल साथी के प्रति दिखाई गई, जिस कारण से उसका परिवार आज सफ़र कर रहा है, इसी सब चीज़ को लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर आक्रोश है और सभी लेखपाल साथी आज वर्तमान धरने पर उपस्थित हैं। निश्चित तौर से ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन क्या इस बात की पूरी पुष्टि है कि वाकई में उनको काम करने के लिए कहा गया था और वो अपने काम करने में अक्षम पा रहे थे अपने आप को, या दिक्कत हो रही थी, या अधिकारियों की डांट की वजह से ही किया है? जी हाँ, पूरी तरीके से पुष्टि है। उसका कारण ये है कि ग्रुप में भी ऑडियो और उनके द्वारा दी गई छुट्टी, जिसको स्वीकृत नहीं किया गया उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा, और राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा उनके घर पे जाकर के उनकी शादी वाले दिन भरे रिश्तेदारों के सामने उनके साथ दुर्व्यवहार करना, इस बात का सीधा द्योतक है कि उप जिलाधिकारी द्वारा बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया और जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय को इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए था। मानवीय दृष्टिकोण ये कहता है कि किसी की शादी विवाह या कोई अप्रिय घटना घटने पर हम उस व्यक्ति से कम अपनी मानवीय संवेदनाएं होती हैं कि ऐसे अवसरों पर हम उसके साथ खड़े हों। पर क्योंकि तहसील या जो प्रशासनिक अमला है एक परिवार की तरीके से हमेशा काम करता है और हमेशा रात दिन मेहनत करते हैं लेखपाल साथी और BLO गण। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। निर्वाचन का काम तो हमेशा से हम लोग करते आए हैं और हमेशा सफलतापूर्ण काम किया है, पर इस तरीके का रवैया ठीक नहीं है, चाहे वो उच्चाधिकारी द्वारा किया जाए या किसी भी कर्मचारी द्वारा किया जाए। यहाँ पर महिला लेखपाल भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी इस तरह की दिक्कतें आती होंगी और अधिकारियों का जैसे कहना है कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है आप लोगों की, उसको वो लोग कंसिडर भी करते हैं। अब ये देखने में आया था कि BLO, उनका हाथ टूटा हुआ था, महिला BLO, लेकिन उन्होंने पूरा काम किया और समय से पहले पूरा भी कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में अधिकारियों का सहयोग मिलता है या नहीं मिलता है और दिक्कतें होती हैं? नहीं, जहाँ तक अधिकारियों के सहयोग का है, कदम कदम पे मिलता भी है, लेकिन कभी कभी वो किसी काम को पूर्ण कराने में कठोरता अपनाने लगते हैं, जो थोड़ी सी मतलब हर कोई उसको टॉलरेट नहीं कर सकता है। जो समय के साथ, चूँकि अब वो जिनके साथ ये दुर्घटना घटी है वो नए बैच के भी थे, तो उनका एक्सपीरियंस भी थोड़ा कम था, जिस वजह से वो शायद ये सब चीज़ें झेल नहीं पाए। उनको सहयोग उनके साथियों के द्वारा भी मिलना चाहिए था और लोगों को भी आगे बढ़ के कि सर मान लीजिए ठीक है उनका काम है, लेकिन सहयोग देना चाहिए था कि हम लोग मिलके करवा देंगे सर, या चाहे जब हो सकता है उस वक्त कोई खड़ा ना हुआ उनको सब, क्योंकि काम का प्रेशर सभी के ऊपर था। इस वजह से अधिकारियों से बस इतना ही है कि संवेदना तो है उनकी, लेकिन जब काम आता है तो फिर वो थोड़ी सी कठोरता, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सहयोग। आपको लगता है कि कठोरता भी ज़रूरी है? हालांकि ये घटना बहुत दुखद है
और इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए किसी को। लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव आयोग का काम होता है, कई सालों में एक बार आता है, तो उसमें फिर कठोरता भी करनी पड़ती है कई बार, ऐसा भी होता है। नहीं, कठोरता तो है, लेकिन इतनी कठोरता भी नहीं होनी चाहिए कि मानो संवेदना ही बिल्कुल मर जाए। ये गलत तरीका है। हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। मान लीजिए अगर उनका लेखपाल के यहाँ घर में शादी है और जिस दिन शादी है उसी दिन जाके घर पे धमकी देना कि तुम्हें बर्खास्त कर देगा, खुद नहीं कर रहे तो किसी प्राइवेट आदमी से पैसे दे के काम कराओ, ये तो तरीका गलत है ना। जो जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी की उसको आप तुम कह रहे हो कि पैसे दे के प्राइवेट आदमी से काम कराओ, ये गलत तरीका है। इसका हम विरोध करते हैं। क्या मांग है आखिर अब आप लोगों को? हमारी मांग ये है कि उस परिवार के प्रति शासन और प्रशासन के स्तर पर संवेदना दिखाकर, और पहले तो उप जिलाधिकारी महोदय को उस परिवार के प्रति जो FIR लॉन्च हुई है, वो FIR में भी बाद में संज्ञानित हुआ कि दबाव डाल के RI महोदय के खिलाफ FIR बनी, उस FIR में भी उप जिलाधिकारी महोदय का नाम शामिल होना चाहिए। उनका कम से कम सस्पेंशन या ट्रांसफ़र उस क्षेत्र से होना चाहिए जिससे उनको यह महसूस हो कि हमने भी किसी के साथ कुछ गलत किया है। दूसरी मांग ये है कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, किसी भी साथी का परिवार इस तरह से इस चीज़ को सफ़र ना करे। और हमारे अधिकारियों को, चूँकि अधिकारी कर्मचारी एक ही साथ जब चलेंगे तभी कोई काम हो पाएगा, हम भी प्रशासनिक हिस्से हैं प्रशासनिक तंत्र के, तो हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी को हमसे काम कराते हैं तो हमारे पे संवेदना रखें। हम कानपुर सदर तहसील के जिला तहसील अध्यक्ष हैं और हमारे यहाँ भी अधिकारी है, लेकिन काम हमारे यहाँ भी होता है। काम में कठोरता, जैसे आपने पूछा कि कठोरता होना आवश्यक है, कठोरता होना आवश्यक होती है बिल्कुल। काम में कठोरता नहीं होगी तो काम नहीं होगा, परंतु कठोरता के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि किस साथी को कब कौन सी समस्या आ रही, वहाँ पर हमें थोड़ी लिबर्टी भी देनी पड़ेगी। देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या महिला जो आप लेखपाल हैं तो उनके साथ कुछ दिक्कतें ज़्यादा होती हैं फील्ड में, या फिर जब इस तरह के चुनाव के कार्यक्रम होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो आपको लगता है कि कुछ दिक्कत ज़्यादा होती है? नहीं, ऐसी कोई खास दिक्कत हम लोग नहीं फेस करते हैं, क्योंकि हमारे साथीगण हमारी हेल्प के लिए बराबर खड़े रहते हैं। तो ऐसी कोई महिला होते हुए हमें ऐसी कोई परेशानी का स्पेशल वो नहीं, जो भी परेशानी है वो सामूहिक ही होती है, और बाकी हमारे साथीगण हमेशा हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। तो यहाँ सभी जो लेखपाल हैं उनका ये कहना है कि कठोरता ज़रूरी है, लेकिन कठोरता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि मानवीय पहलू को ध्यान में ना रखा जाए, और कम से कम ये जो घटना हुई है दुखद घटना है और इस तरह की दुखद घटना किसी और के साथ ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।